मैं सबसे पहले तो इस बात का दुख प्रकट करता हूं कि जो वाकयात इस समय हो रहे हैं, दंगा फसाद, ये एक अच्छी चीज नहीं है। रमजान का मुबारक महीना इस समय चल रहा है और इस रमजान के महीने में हमें इस समय इबादत करनी चाहिए। और जिस तरह के जो दंगे फसाद होते हैं, इससे देश का बड़ा नुकसान होता है। जिस तरह से आज हमारे देश को इस समय मिलके चलने की जरूरत है, इस तरह की मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम वहाँ के लोगों से, तमाम से ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये समय में एक होकर रहने का वक्त है। लड़ना झगड़ना फसाद करना ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि इससे नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान, देश की छवि खराब होती है। और जिसका नुकसान होता है वो जानता है। किसी की दुकान जल जाती है, किसी का मकान जल जाता है, किसी के लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसलिए हमें तमाम सबसे मेरी अपील है कि इसका ऐसे मुद्दों पर, खास तौर पे ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि बाहरी शक्तियां इस समय सक्रिय हो गई हैं जो देश के अंदर दंगा फसाद कराकर देश के अंदर नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ऐसी शक्तियां जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, जो चाहती हैं कि देश के अंदर अमन चैन सुकून खराब हो जाए। तो मेरी तमाम सबसे गुजारिश है, अपील है कि शांति बनाए रखें और आपसी सौहार्द का माहौल बनाए रखें। देखिए, मेरा तो मानना यह है कि इस समय में हमें पुरानी बातों को ध्यान में न रखते हुए आज की बात करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो भारत है बदलता भारत है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। आज भारत जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, देश बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। तो हमें सबको ये चाहिए कि इस समय किसी भी आपसी झगड़े, फसाद, दंगे और इस तरह के मामला से हमें बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। इस समय राष्ट्र में सबको मिलकर राष्ट्र की तरक्की में, निर्माण में सब योगदान दें और सब मिलकर चलें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त मैं नागपुर के महल इलाके से सटे हुए हंसापुरी इलाके में हूँ और ये खान मस्जिद के पास का ये इलाका है। और यहाँ पर देखिए जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ भी यहाँ पर इसमें भी तोड़फोड़ हुई है। गाड़ियों को यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान पहुँचा हुआ है। लाइन से यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ जो यहाँ पर आपको टूटी हुई नजर आएंगी। यहाँ पर मेरे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बातचीत में करना चाहूँगा। आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। सैयद तौसीफ। बताइए क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, कितने बजे की घटना है, क्या हुआ? ये सब 11:30-12 बजे की घटना है। अच्छा, और क्या हुआ? हम यहाँ थे नहीं, लेकिन हमारा घर से देख रहे थे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मतलब सीसीटीवी में? सीसीटीवी फुटेज में। अच्छा, आप बताइए कि क्या कुछ हुआ यहाँ पर, ये जो घटना हुई नागपुर में? ये हमारा भाई मुकेश। असामाजिक तत्वों का एक गुट आया था। किसका गुट? असामाजिक तत्वों का गुट आया था, जिसने यहाँ पे पत्थरबाजी किया और सब आम जन की जो भी व्यवस्था और जो भी गाड़ियाँ थी उनको नुकसान पहुँचाया, गाड़ियाँ जलाया और लोगों के घर में पत्थर मारे। जी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कई बार अभी आज एक बहस छिड़ी हुई है औरंगजेब की कब्र को लेकर के, आप लोग क्या मानते हैं, उसे हटा देना चाहिए, नहीं हटा देना चाहिए? औरंगजेब 400 साल पुराने थे, है ना? उनका क्या है, उनके तक था। यहाँ अभी वो एक राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक में रहने दो। एक आम जनता, लेकिन जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? ये आपकी बात सही है। अगर मैं आस्था की बात करूं तो किसी की आस्था, महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी महाराज में कुछ लोग वहाँ पर मानने वाले अभी भी औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं। नागपुर की जनता जो है वो क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? आपकी आस्था कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज या औरंगजेब? नहीं, हमको ना छत्रपति जी से कुछ लेना देना है ना औरंगजेब से कोई। अभी हम वास्तविकता में जी रहे हैं। अभी वास्तविकता में जो परेशानी है उसका निवारण होना चाहिए कि वो 400 साल पहले जाना चाहिए। आपका क्या कहेंगे? सही है, जो उन्होंने कहा वो सही है। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज या औरंगजेब, दोनों भी सही है। दोनों रहना चाहिए। औरंगजेब भी रहना चाहिए, छत्रपति जी रहना, जब भी हमारे देश की सभ्यता बने रहेगी। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि औरंगजेब बड़ा क्रूर था, उस काफी ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्रूर था तो 400 साल का राज कर, 80 साल क्यों राज करता हो? तो ये आखिर दंगा शुरू कैसे हुआ, कुछ जानकारी है? ये हमारे कुछ कार्यकर्ता है, हमारे जो देश की जो सभ्यता को जो बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है वो गलत है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देगा छोटे छोटे बच्चे जो है वो पत्थर लेकर के, लकड़ी लेकर के जो है वो जा गए, दौड़ गए हैं। ये अब ये हमारे जो लीडर है उनकी काम है ना, उनकी जवाबदारी करनी है, उनकी जवाबदारी देना चाहिए, उन्हें आप रोकना चाहिए। पिछली गली में गया था तो वहाँ पर लोग ये आरोप लगा गए थे कि रमजान के पाक महीने में आखिर जो ये भीड़ है वो कैसे जो नुकसान कर सकती है, लोगों को नुकसान पहुँचा सकती है। ये तो नुकसान हुआ होगा, उनको किसी से नुकसान हुआ होगा तभी जाकर उन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की।
लेकिन उनको अगर नुकसान हुआ तो रमजान में जो है ये जायज है कि उस वक्त भी वो तुरंत जायज तो दोनों नाजायज है, जिसने नुकसान पहुंचा रहा है वो भी नाजायज है और जो नुकसान क्या नुकसान पहुंचा होगा ये बताइए ना आप साफ। तो भी ऐसा कुछ तो हुआ, एक माहौल बना है महल के ऊपर में, जिसका माहौल पूरे शहर में बना है। जो जानकारी हमको जो बताई गई, आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, वो बता गए कि वहाँ पर जो है वो औरंगजेब का विरोध कर रहे थे। क्या इससे नुकसान पहुंचा है? क्या इससे का विरोध नहीं कर रहे थे। ये आप एक बार मैं चाहूंगा, तस्वीरें आपने देखी या ये कहीं सुनी बातें? ये सर एक्चुअली वहाँ जो चश्मदीद लोग थे उन लोगों से बोला गया है ये ना आपने सुना किसी से, आपने खुद ने देखा? नहीं सर, देखा तो नहीं है, मगर हाँ किसी किसी के मोबाइल पे ऐसे थोड़ा बहुत वो लड़के लोग जो दिखाते हैं उसमें देखा अभी है कोई तस्वीर है आपके पास दिखाने नहीं के सर, वो अभी तो फिलहाल नहीं है, मगर वो मैंने मोबाइल पे देखा है उस पे। और वो जो जिसमें वो वेस्टेज आदमी जो लेकर गया ट्रक में डाल के, तो ट्रक में भी वो चीज थी रखी हुई। तो इसको लेकर के तो शिकायत पुलिस में दर्ज की जा सकती तो थी। वो बैठे थे सर, पुलिस स्टेशन में ही बैठे थे कोतवाली में लोग, फिर वो मतलब पुलिस भी सुनी नहीं, बहुत देर तक पुलिस नहीं public सुनी हो तो गई। कानून हाथ में लेना सही? नहीं, ये गलत है सर, जो कुछ हुआ वो बहुत गलत है। इसमें आम लोगों का जो तोड़ा गया है इससे तो पब्लिक का कुछ लेना देना नहीं, मगर जो अगर पुलिस प्रशासन अगर वो पहले ही वो चीज को कंट्रोल करता, जिसने वो किया था उस पर कार्रवाई होती वहाँ पे, और वो पब्लिक को बताते कि इसने जलाया, ये जो किया हमने इसको अरेस्ट किया है करके, वो मैसेज पुलिस अगर पहुँचाती तो शायद वो जो ये सिर्फ जो कम उम्र के लड़के हैं उनको उकसाया गया है। ये पहले फिर इतने सारे पत्थर कहाँ से आए, इतने सारे हथियार कहाँ से आए? ये अचानक से उकसाने के बाद लोगों ने जमा किया? सर ये तो साजिश है, ये तो जिसने भी किया है ये पूरे सोच समझ के उन लोगों ने किया है ये, मगर वो जो शुरू से जो हुआ है, जैसे कि वो जो शुरू वाला तो फिर एक बहाना बता दिया ना, जैसे कि कई सारी हिंसा में देखा जाता है। हाँ सर, ये तो वो बहाना ही हुआ ना सर, स्टार्टिंग तो गलत हो रही नहीं होना ना, बहाना तो हुआ ही हुआ। बहाना जो स्टार्टिंग गलत हुई है वो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन वो गलत भी तो किसी ने देखा नहीं है, कई सुनी बातें बता देखा, देखा हुआ है, लोगों ने देखा हुआ, लोगों के व्हाट्सएप पे आया है लोगों ने। आया है फोटो वगैरह भी आया है। मैं बोला कर मैं आपको गलत करूंगा। मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता गए, क्या व्हाट्सएप पे क्या जानकारी आई? व्हाट्सएप पे आया, आपकी भी व्हाट्सएप पे आया? नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आया। आपके व्हाट्सएप पे आया? मेरे पास आपके व्हाट्सएप पे आया? आपके किसके व्हाट्सएप पे है? कहाँ ये बात? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं सर, ऐसा देखा है किसी के पास हुआ, ऐसे पब्लिक कैसे लड़के लोग। और सर जो भी है ये एक साजिश है, ये तो सीधी बात है कि जो हाँ मोबाइल पे देखा है। जो कुछ भी, लेकिन आप लोग बात बोल रहे ना उसका कोई वीडियो आपके पास, ना आप बोल रहे व्हाट्सएप है तो ना व्हाट्सएप की कोई बातें, तो आखिर ये बातें फैली कहाँ से? सर ये साजिश है, ये तो ये बहुत नागपुर में पुतले के पास से माहौल फैला हुआ है ये, हाँ, समझे क्या? क्योंकि मैं शामगढ़ उधर ही था, वहाँ चितड़ा इसके साथ पास में, वहाँ ये माहौल जमी रहा। वाजिब पुतले के पास तो पहले एक समुदाय जो है वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहा था, फिर वहाँ दूसरा समुदाय कैसे पहुँच गया? वो प्रदर्शन देख के दूसरा समुदाय अपने एरिया में कर रहा हूँ मैं। तो ये जायज आप ठहराते हैं? नहीं, नाजायज है, दोनों नाजायज है, पहले वाला भी नाजायज है, दूसरे वाला भी नाजायज है।